हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं निकल रही हूँ अभी कुतुब मीनार के लिए। अभी हम दिल्ली के सड़कों से गुजरते हुए गुड़गांव से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। मैं शूट करते हुए आपको कुतुब मीनार दिखाने वाली हूँ। लेट्स सी, आई एम सुपर एक्साइटेड बट आई एम जस्ट वरीड। आई डोंट नो वेदर इट्स ओपन और नॉट। आई डिडंट चेक ऑनलाइन, सो हमें वो वहाँ जाके पता चलेगा। यार दिल्ली बड़ा साफ नज़र आता है और इतना डेवलपमेंट है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी ग्रेट ओवर हियर। द रोड्स आर अमेजिंग। आई एम जस्ट सुपर फैन ऑफ द सिटी राइट नाउ। मतलब बाकी चीज़ें तो छोड़ दी जाए, बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, सिटी के लेआउट की बात करूँ, तो इट्स सुपर अमेजिंग। जैसा कि मैंने बताया, मैं कुतुब मीनार जा रही हूँ, जो कि लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची इमारत है। और पता है 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया है। सो ये छोटी सी लेन नज़र आ रही है ना, यही रास्ता कुतुब मीनार की तरफ जाता है। एंड वी आर अबाउट टू रीच मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स एंड वी विल बी देयर। और ये रही कुतुब मीनार की सबसे ऊंची इमारत, जो कि यहाँ मुझे कार में से भी नज़र आ रही है। वेल, आई एम सुपर एक्साइटेड राइट नाउ। लेट्स गो एंड चेक। उप्स। अगर यहाँ आना है तो प्लीज़ ऑनलाइन टिकट बुक कर लेना, क्योंकि टिकट विंडोज़ आर क्लोज और टिकट विंडो खुली नहीं है। तो अभी मुझे स्कैन करना है। लेट्स सी। सो बीप बीप, आई एम नॉट गोना अब्यूज़। एक बहुत ही बड़ा स्यापा हो गया है कि ये जो स्कैनर है ना, वो काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने कौन सी स्कैनर लगा रखी है जो कि UPI से कनेक्टेड नहीं है। मुझे तो लगा पहले मेरा ही पेटीएम नहीं चल रहा है और गूगल पे नहीं चल रहा है, बट सिंस आई हैव सीन लाइक एवरीबडी इज़ सफरिंग हियर, तो मैंने तो एक बहुत ही स्मार्टनेस वाला काम किया है। जो टूर गाइडर होते हैं ना, उससे ले लिया भाई, क्योंकि उसने कहा मैम आप मुझे हायर कर लीजिए, मैं टिकट भी दे दूँगा, ले लूँगा, और आप मुझे सिर्फ पैसे दे दीजिए, कैश चाहिए उसे। तो आपको पता है मैंने उसे कितना पे करने वाली हूँ? आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। वेल, आई एम नॉट गोना से दिस थिंग। मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि मैंने उसे कितना पे किया है। तो चलिए काम करते हैं, हम कुतुब मीनार घूमते हैं, बातचीत तो होती रहेगी। अभी यहाँ से एंट्री तो बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे चेकिंग वेकिंग होने के बाद दे विल अलाउ अस। तो कैमराज अलाउ नहीं है। इफ़ यू पे फॉर द कैमरा तो कैमरा ले जाने देंगे, बट फ़ोन्स अलाउ है। सो बेटर टेक द फ़ोन। तो यहाँ से जो हमें पूरा लुक नज़र आ रहा है, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं। और ये है कुतुब मीनार। अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो कुतुब टावर। मीनार को टावर कहा जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? दिल्ली के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था। सन 1172 में इसका आरंभ करवाया था, लेकिन वो इसका केवल आधार ही बना पाए। जैसा कि मैं बता दूं, दिल्ली सल्तनत के स्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मुगल से बहुत पहले गुलाम वंश के शासक हुआ करते थे। सबसे पहले जब वो रूल करने लगे तो उन्होंने सबसे पहले मस्जिद का निर्माण किया, और उसके बाद कुतुब मीनार को विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। फर्स्ट लेवल कंप्लीट होने के बाद कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। ऐबक की मृत्यु के बाद ऐबक के दामाद इल्तुतमिश था, उन्होंने इसे कंप्लीट किया। तो 2 रूलर्स ने इसे 2 बार में कंप्लीट किया। इस इमारत की ऊंचाई 72.5 मीटर और व्यास 14.3 मीटर रखा गया। इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। और एक और बात बता दूँ, यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत भी किया गया है। यह है नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद, जिसका नाम कुतुबुद्दीन मस्जिद के नाम से है। पर आज की तारीख में जामा मस्जिद इज़ द बिगेस्ट मस्जिद। तो जैसे जैसे हम कुतुब मीनार के करीब जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसके जो दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए उसे क्लोज़ कर दिया है, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना 2 बार घट चुकी है यहाँ पर। 2 बड़े ही मेजर एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं अंदर। 1981 में 215 चिल्ड्रन विजिटेड दिस मीनार। दुर्घटनावश और बच्चों की मस्ती के कारण 45 बच्चों की मौत हो गई। लाइट ऑफ करने के बाद उन्होंने ऐसी कुछ अफवाह उड़ाई कि यहाँ पे भूकंप आ गया है, और सारे बच्चे पैनिक हो गए। और पैनिक होने के कारण इसका गेट बहुत छोटा है, जैसा हम देख सकते हैं। उन सभी ने एक गेट से बाहर निकलने की कोशिश की, इसी के चलते बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ हो चुकी थी। पर 84 में इसे दोबारा ओपन किया गया, पर लोगों ने यहाँ पर आके सुसाइड कमिट किया। तो गवर्नमेंट ने फाइनली इसे क्लोज़ कर दिया, सो दैट नाउ अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट गो अप। भारत की भव्य कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था।
जबकि इसकी चौथी और पांचवी का निर्माण संगमरमर मतलब मार्बल एवं लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। इस ऐतिहासिक मीनार को बनाने के लिए करीबन 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर इन पत्थरों को उपलब्ध कराया गया था। यह है अलाई दरवाज़ा, एंट्रेंस डोर ऑफ मॉस्क। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 में इस दरवाजे का निर्माण किया गया। यह मस्जिद की दक्षिण की तरफ है। यह मस्जिद में जाने के लिए एक शानदार प्रवेश द्वार बनाया गया था। कुतुब मीनार को बनाने के लिए जो स्टोन्स का यूज़ किया गया वो एक दूसरे से लॉकिंग सिस्टम से बनाए गए थे। इसे लेगो ब्लॉक्स टेक्नोलॉजी से बनाया गया, जिसके कारण ये आज तक टिकी हुई है और इसमें ज़्यादा मजबूती है। पर इसी के दूसरे हिस्से में इस्लामिक आर्च है, तो इसका निर्माण कंक्रीट से किया गया था, जो भूकंप आने के कारण गिर पड़ा। यह है 16 ईयर्स ओल्ड आयरन पिलर लोह स्तंभ 1600 वर्ष से भी अधिक पुराना है। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे बनवाया था। इसकी लंबाई करीबन 13 फुट है। इसमें आज तक भी जंग नहीं लगी है, क्योंकि यह पंचधातु से बना हुआ है। और ये जो गेट है किबला, वो भी इस्लामिक शेप में बना हुआ है। पर इसके जो पीछे का भाग है, पीछे के हिस्से में एक हिंदू टेम्पल है। इस मंदिर को काफ़ी तरह से नष्ट कर दिया गया है, पर यहाँ पर जो स्तंभ है उसमें जो भी मूर्तियाँ हैं और इसका जो भी शिल्पकारी नज़र आती है, उसमें हिंदू देवताओं की मूर्ति है, गणपति जी की, सरस्वती जी की, विष्णु, सन देवता, सूर्य देवता, घंटी का आकार, पायल, बैंगल्स, रिंग। जैसे कि मैं जितनी भी मूर्तियाँ दिखा रही हूँ सबके फेस मिसिंग है इसमें से। चारों किनारों पे जो गणपति बने हुए हैं बिग बैली के साथ में, उसमें फेस मिसिंग है। सारे भगवानों के फेस मिसिंग है इसमें से। यहाँ पर हनुमान जी की भी मूर्ति है, राधा कृष्ण की भी मूर्ति है। उनके हाथ में बांसुरी है, पर अगेन इसे तोड़ दिया गया है। मतलब पूरी तरह वो नष्ट नहीं कर पाए क्योंकि ये पत्थर से बने हुए थे, पर उन्होंने काफ़ी हद तक इसे खत्म करने की कोशिश की या मिटाने की कोशिश की। ये सारे हिंदू टेम्पल के फॉलिंग पीसेज है यहाँ पर। और ये है वो ओल्ड ब्रिक जिस लॉकिंग सिस्टम से कुतुब मीनार को बनाया गया। अगर हम इसके एक स्तंभ पर देखें तो नवग्रह की सारी प्रतिमाएं बनी हुई है। अभी मैं जा रही हूँ इस्लामिक ग्रेव की तरफ, जो कि इल्तुतमिश की ग्रेव है। यहाँ पे 2 स्टोरी है। जैसे कि हम पहले कभी आगरा या आप आगरा ताजमहल गए होंगे, वहाँ की जो कब्र है वो अंडरग्राउंड है और ऊपर जो है रेप्लिका बना हुआ है, वो इसी ग्रेव की कॉपी है। सबसे प्रथम ग्रेव ये बनी थी, उसके बाद में मुमताज का ग्रेव इसी का कॉपी है। इसके नीचे जाने का जो एंट्रेंस है, कभी कब्र को साफ़ करना है या कुछ भी, तो वो यहाँ से है, पर ये अब क्लोज़ है। तो ये जो सीढ़ियाँ है वो रियल ग्रेव की तरफ जाती है और उसके ऊपर की जो आर्टिफिशियल ग्रेव है वो ऊपर की ओर है। रजिया सुल्तान भी गुलाम वंश की शासक थी। फिर आया खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी ईगोइस्टिक पर्सन था। उसने कुतुब मीनार से बहुत ऊंची इमारत बनाने की सोची, तो उसने इस जगह का निर्माण करना शुरू किया और इसे 5 मीटर बनाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारणवश यह अधूरा रह गया, पर किसी भी रूरल शासक ने या इसके आबाद आए हुए शासक ने इसे कंप्लीट नहीं किया। तो इस इमारत का नाम अलाउद्दीन के नाम से अलाई मीनार पड़ा और ये इमारत कंक्रीट से बन रही थी, नॉट लेगो ब्लॉक। और इसी कारण भूकंप आने के बाद ये पूरा ढह गया। द थिंग इज़ दैट ये हमने टूर पूरा कर लिया है लेस देन 30 मिनट्स, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी ट्रिप मार के सब जगह की, मतलब मुझे दिल्ली घूमना है बाबा। दिल्ली घूमना, इट्स नॉट हलवा। दिल्ली इज़ वेरी बिग एंड इट्स रियली बिग। तो यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बहुत सारी ऐसी विजिटिंग प्लेसेस है जो कि हमने कभी एक्सप्लोर नहीं की हो। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर समथिंग मोर। वेल, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। मैंने कौन सा सवाल पूछा था, वैसे एक सवाल पूछा था मैंने एट द बिगिनिंग, आप उसका जवाब देना मत भूलना, ठीक है? एंड शेयर, बाय, लव यू।